तो आज हमारे पास ये लैंड क्रूज़र 200 सीरीज़ मौजूद है रिव्यू के लिए। मैं कहा जिस तरह से थोड़ा सा रिव्यू करके देखते हैं कि आप लोगों के क्या ओपिनियन है गाड़ी के बारे में। इफ़ यू रिव्यू इट लाइक दिस, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वाला तरीक़ाकार किस तरह का लग रहा है। डू यू लाइक इट दिस वे, और जो हमारा रूटीन नॉर्मल हम जैसे करते हैं वही ज़्यादा सही है। सो गाड़ी के फ्रंट पे आ जाते हैं। दिस इज़ द फेस लिफ्टेड मॉडल। जो इसकी आप फेस लिफ्ट के अंदर आपकी बेसिकली हेडलाइट्स जो हैं इनको चेंज किया गया था। यहाँ पे आपके पास पार्किंग लाइट्स आ जाती हैं, आपकी ये DRLs आपके आ जाते हैं। यहाँ पे आपके पास हेडलाइट आ जाते हैं और हाई बीम आते हैं, इंडिकेटर आ जाते हैं। बम्पर में आपके पास फॉग लाइट्स आ जाती हैं। उसके अलावा अगर आप बम्पर के अंदर देखें तो आपके पास पार्किंग सेंसर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आप ये देखें तो यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स भी मौजूद हैं। बीच में आपका नंबर प्लेट आ जाती है। टोयोटा की जो ग्रिल है, क्योंकि आपकी गाड़ी के साइज़ के हिसाब से ग्रिल अगर आप देखें तो काफ़ी बड़े साइज़ की ग्रिल है। अब बीच में टोयोटा का एम्बलम आ जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो आपके पास ये जो मिरर है, बेसिकली जो ओल्ड आपके मिरर्स आते थे जो कि एज ए 360 कैमरा के तौर पे आपको साइड का व्यू भी पूरा देते थे, ये मिरर उसी चीज़ के लिए आता है। अब साइड पे आ जाते हैं तो इसमें 18 इंच के अलॉय रिम्स आपको मिलते हैं, जो कि कंपनी से इस गाड़ी के अंदर इस वाले वेरिएंट में यही अलॉय रिम्स आए हैं। उसके बाद आपके पास जो मिरर के अंदर आपके इंडिकेटर लाइट मिरर में आ जाती है। स्मार्ट एंट्री का फीचर मौजूद है। और अगर आप डोर हैंडल का साइज़ देखते हैं तो एक अच्छे खासे बड़े साइज़ का डोर हैंडल आपको मिलता है। ऑब्वियसली गाड़ी के साइज़ के हिसाब से वो भी है। साइड स्टेप आपके पास पूरी गाड़ी में नीचे चल रहा है। फ्यूल का जो लिड है वो राइट हैंड साइड पे आता है। और जब पीछे आ जाते हैं तो अगेन ये जो टेल लाइट है ये भी फेस लिफ्ट वाली मॉडल के अंदर टेल लाइट आई थी, जिसमें इंडिकेटर यहाँ पे आ जाता है, रिवर्स लाइट यहाँ आ जाती है और आपकी लाइट्स यहाँ आ जाती हैं। V8 का एम्बलम आपके पास यहाँ आता है, जिसमें लोडेड वाले वेरिएंट होते हैं उनमें आपके पास एज पर द वेरिएंट उसका अगर ZX वगैरह है या AX है तो उसके यहाँ पे आपको दूसरा वेरिएंट भी मिलता है। लैंड क्रूज़र की एक बड़ा सा ब्रांडिंग आपके पास क्रोम के साथ यहाँ पे आ जाती है। आपके पास यहाँ पे जो है इसका टोयोटा का एम्बलम आ जाता है, रेयर वाइपर आ जाता है। टेलगेट जो आपका 2 हिस्सों में खुलता है, ऊपर का आपका हिस्सा इस तरह से खुल जाता है। इसकी वजह ये होती है कि अगर आप ऊपर का हिस्सा खोलने के बाद नीचे कुछ खाली सामान डालना है तो आपको पूरा ना खोलना पड़े, और अगर आपको पूरा खोलना है तो दूसरा हिस्सा खोलने के लिए इस तरह से आपका पूरा हिस्सा खुल जाता है। अब आप अगर देखें तो आपको पूरा टेलगेट इस तरह खुल गया। यहाँ पे आप अगर देखते हैं तो ये खोल के आपके इस तरह से बेसिकली कुछ सामान के लिए इधर एक जगह आ जाती है, और दूसरी तरफ भी अगर आप खोलते हैं तो इसी तरह यहाँ पे आपके पास टूल किट आपकी पूरी मौजूद है, जो कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर पूरी टूल किट इस तरह से यहाँ पे आ जाती है। इस गाड़ी के अंदर आपके पास ये टोयोटा का 1UR FE इंजन आता है, जो कि तकरीबन 300 हॉर्स पावर और 450 न्यूटन मीटर टॉर्क जनरेट करता है। ये 8 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है। एंड इस वक्त का जो अभी तक जो गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें ये वाला इंजन बेसिकली लैंड क्रूज़र का सबसे ज़्यादा एडवांस्ड इंजन समझा जाता है। आप गाड़ी के अंदर आते हैं तो आप सबसे पहले अगर ये देखते हैं तो जो डोर हैंडल का अगर आप साइज़ देखें अंदर वाला, वो भी मतलब एक सही साइज़ का डोर हैंडल है, जो अमेरिकन ट्रक्स वगैरह के हिसाब से इन्होंने जो है इसको दिया। बाकी आप इंटीरियर को देखते हैं तो आपका पूरा जो वुडन पैनलिंग अगर आप देखें तो थ्रू आउट द इंटीरियर आपकी जा रही है, जो आपके पास यहाँ पे भी आती है इसको एक लुक देने के लिए। यहाँ पे अगर आप आ जाते हैं तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन इधर आ जाते हैं, जिसमें पर डिफरेंशियल लॉक, ट्रैक्शन कंट्रोल, आपका पार्किंग सेंसर्स, रिट्रैक्टेबल डोर, सारे यहाँ पे आ जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के जो ऑप्शन हैं आपके पास वो यहाँ पे आपके पास ट्रिप ए का आ गया। ब्राइटनेस आप यहाँ से कर लेते हैं। ये आपके पास क्रूज कंट्रोल आ गया। स्टीयरिंग के डिस्प्ले का यहाँ से आ जाता है ऑप्शन का। ये आपके ऑडियो कंट्रोल्स आ गए, ये सब इधर आ गया। बीच में आप आ जाएं तो आपके पास अगर आप देखते हैं तो इस पैसेंजर साइड के टेम्परेचर्स को आप यहाँ से कंट्रोल करेंगे, अपना साइड का यहाँ से करेंगे, क्योंकि ड्यूल जोन एक्चुअली 4 जोन क्लाइमेट कंट्रोल है इस गाड़ी के अंदर। तो आपका टेम्परेचर आप इस तरह से करके देख लेते हैं। ग्लास कंपार्टमेंट खोलने के लिए ये बटन है, लॉक हुआ है, इसको हम नहीं छेड़ते बिकॉज किसी की गाड़ी है। फिर आप यहाँ पे देखें तो ये आपके AC कंट्रोल आ गए। 4x4 का जो सिलेक्टर है आपका यहाँ आ जाता है, पुश स्टार्ट का बटन यहाँ आ जाता है, ऑटो का गियर
हैंड ब्रेक अगर आप देखें तो इसमें आपकी एक नॉर्मल कन्वेंशनल वाली हैंड ब्रेक है, हालांकि आजकल हर गाड़ी में इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक मिलती है। इसकी वजह ये है कि इस गाड़ी के अंदर आपको लॉन्ग लास्टिंग चीज़ है, तो ये हैंड ब्रेक ख़राब होने के कम चांसेस हैं। हीटेड सीट्स का ऑप्शन ये आ जाता है आपका। पावर के ऑप्शन आपके यहाँ आ गए, जो आप इस मोड सेलेक्ट करने के लिए। ये आपकी क्रॉल कंट्रोल का ऑप्शन आ जाता है और उसके आपके इंगेज करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। ऊपर आप देखें तो स्पॉटलाइट आपकी है, दोनों लाइट्स ऑन ऑफ। ये डोर के ऊपर अगर आप रखते हैं सारे ऑप्शन यहाँ आ जाते हैं। फिर आपके पास एक सन ग्लासेस होल्डर आ जाता है, मिरर विद द लाइट, बोथ द मिरर्स हैव अ लाइट। आर्मरेस्ट में अगर हम आ जाएं तो ये आपकी यहाँ पे बेसिकली 2 आर्मरेस्ट इस तरह आ जाती है। ड्राइवर साइड की तो आपके पास पावर सीट है इसके अंदर, और अगर आप देखें तो पैसेंजर साइड भी आपके पास पावर सीट ही आती है। दरवाजे के अंदर आपके पास एक्स्ट्रा आते हैं पिछले दरवाजों में। यहाँ पे नेट आपके पास आ जाता है जो कि आपका सामान रखने के लिए। फिर इधर अगर आप देखते हैं तो आपके पीछे के दोनों जो क्लाइमेट कंट्रोल के जोन हैं उनको आप अलग-अलग कर सकते हैं। रेयर वेंट्स इधर आते हैं, एक आपके पास चार्जिंग पोर्ट आ जाता है। अगर आप आर्मरेस्ट डाउन करना चाहें तो जो कंप्लीट पैनल है आपका बेसिकली एज एन आर्मरेस्ट डाउन होता है, जिसमें यूँ आपके पास कप होल्डर आ जाते हैं आपके, और आप इसको यूँ ऊपर ले जाते हैं। ये आपका हेडरेस्ट है अगर आपको तीसरी सीट को एज ए सीट यूज़ करना है। ये खींच के बेसिकली आपका जो आर्मरेस्ट है पूरा नीचे आता है। और मैं अगर पीछे की सीट पर बैठा हूँ तो आप लेग स्पेस देखें तो इस तरह से लेग स्पेस आता है। हेड स्पेस अगर मैं आपको दिखाऊं तो हेड स्पेस भी अच्छा खासा है। ऊपर भी आपके पास यहाँ पे वेंट पीछे के लिए दिए हुए हैं, जो कि यहाँ तो ये तो हैं, इसके अलावा यहाँ पे भी आपके पास वेंट्स दिए हुए हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि स्पेस कैसी है, तो अगर मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, मतलब बहुत अच्छी स्पेस आपको इसमें मिल रही है। मतलब मेरे हिसाब से 4 लोग भी बैठना चाहें तो बड़े आराम से 4 लोग बैठ सकते हैं, बिकॉज गाड़ी काफ़ी चौड़े साइज की गाड़ी है। पिछला फ्लोर है वो भी बिल्कुल फ्लैट है, जिसकी वजह से बैठने में यहाँ पे भी कोई इतनी दिक्कत नहीं है, तो 4 लोग तो आराम से हमें बैठ सकते हैं। पीछे अगर आप देखें तो 3rd रो के पैसेंजर्स के लिए भी एसी के ऊपर वेंट्स की जगह आपको दी हुई है। उसके अलावा अगर आप इस एयरबैग्स पे बात करते हैं तो वो पिछले पिलर्स में भी हैं, अगले पिलर्स के अंदर भी हैं, सीट्स में भी आपके पास एयरबैग आ जाते हैं। तो एयरबैग्स भी इसमें आपके पास वही 8 के करीब एयरबैग्स भी आते हैं। पिछले से यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे भी आपके पास पिछली सीट्स में भी एयरबैग, तो साइडों के आपके कंप्लीट एयरबैग्स आते हैं, अगली सीट्स में, पिछली सीट्स में, पिलर्स के अंदर। So you have like good protection like that as well. या फिर आप अगर इसको सीट को डाउन करें तो आप इस तरह से कि पूरी आपकी सीट उड़ जाती है। अगर आप ये देखें तो आपकी पूरी सीट उड़ जाती है, और इस तरह से आपको पीछे और आगे का एक कंप्लीट जो है सामान की जगह इस तरह से बन जाती है। अगर आप पास ज़्यादा सामान है और आप आगे पीछे 3rd रो में एक्सेस भी लेना चाहते हैं तो यहाँ से आपको बड़ा इजीली एक्सेस हो जाता है। तो मैं 200 सीरीज चला रहा हूँ। एसयूवीज की हमेशा मैं एक बात करता हूँ विजिबिलिटी के ऊपर। दिस कार इज़ नो डिफरेंट विजिबिलिटी। इसमें आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की विजिबिलिटी मिलती है, बिकॉज आपका जो ड्राइविंग पोजीशन होता है आप काफ़ी ऊपर बैठे होते हैं, तो आपको जो विजिबिलिटी है वो इन गाड़ियों में सबसे बेहतर किस्म की विजिबिलिटी मिल जाती है। एक्सेलरेशन के अंदर द कार डजंट डिसअपॉइंट यू। फिर हम अगर इस पर बात करते हैं फ्यूल एवरेज की, तो 4.5-5 के दरमियान में आपको देती है, जो कि मतलब व्हेन यू आर ड्राइविंग अ कार लाइक दिस, फ्यूल एवरेज इज द लास्ट थिंग पीपल कंसिडर। प्राइस स्पेक्ट्रम में ये गाड़ियां जो हैं अब
अब मतलब पहले तो बीच में प्राइसेस काफ़ी नीचे आई थी, अब जो आज की प्राइसेस चल रही हैं उसमें अगर आप एक अर्लियर वाली भी उठाते हैं, कोई 2007 वाली जब ये गाड़ियाँ आना शुरू हुई थी, तो वो गाड़ी आपकी कहीं 1.25 करोड़ रुपए पे शुरू होती है। और अगर आप कोई बिल्कुल नई गाड़ी पे जा रहे हैं तो वो कोई 6 करोड़ रुपए के दौरान, जो एक अच्छा खासा वेरिएशन है प्राइसेस के अंदर, जो आपकी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक आपको मिलती है इन गाड़ियों की प्राइसेस। इसके अलावा लैंड क्रूजर्स के लिए कहा जाता है कि जो गाड़ियाँ बनती हैं, इंजीनियरिंग इन गाड़ियों की तकरीबन होती है 20 साल के लिए, ये गाड़ियाँ वो तंग नहीं करती हैं। इट्स अ वेरी ट्रू फैक्ट। अगर आप आज भी जाके देखते हैं कोई 100 सीरीज़ जो कि 2001 में गाड़ियाँ आई थी, इनफैक्ट हमारे यहाँ पे तो 80 सीरीज़ जो कि शायद 30 साल पुरानी है वो हो चुकी है, वो गाड़ियाँ भी आपको डिज़ायरेबल हैं, सॉट आफ्टर हैं और कोई ऐसे प्रॉब्लमेटिक गाड़ियाँ नहीं महसूस होती। सो दिस कार इज़ नो डिफरेंट। वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस दैट यू कैन हैव इन एन एसयूवी। कंफर्ट आपका जो है वो किसी भी लग्जरी गाड़ी से इसको आप कंपेयर कर सकते हैं। कंफर्ट के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि आपको एसयूवी में जा रहे हैं तो कोई बाइक राइड के अंदर बम्पीनेस है और कुछ भी ऐसा। इट्स एन एक्सट्रीमली कंफर्टेबल कार लाइक ड्राइव है इस एसयूवी की। एंड ऑफ कोर्स पार्ट्स एंड मेंटेनेंस के अंदर अगर आप इसको देखते हैं इस लीग की दूसरी गाड़ियों से, तो उनके मुकाबले में ये गाड़ी काफ़ी बेहतर है मेंटेनेंस एंड पार्ट्स के अंदर। अलबत्ता अगर आप देखते हैं कि जी नॉर्मल गाड़ी से कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली आपको इसकी थोड़ी सी महंगी महसूस होगी। बट अपनी लीग की गाड़ियों के अंदर गाड़ी को आप कंफर्ट वाइज हर लिहाज से देखें तो इट्स रियली गुड ऑप्शन। एंड अगर आप इस पे कंपैरिजन में जाते हैं क्योंकि इसको ऑफ रोड पे भी ट्राई करते हैं तो इट्स नॉट लाइक वहाँ पे कहीं गाड़ी कम पड़ती है किसी चीज़ से। ये गाड़ी ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ के अंदर भी डिसअपॉइंट नहीं करती। देयर इज अ रीज़न कि ये किंग ऑफ ऑल एसयूवीज इस गाड़ी को समझा जाता है। अच्छा, हम थोड़ी सी अगर बात कर लेते हैं इस जनरेशन की लैंड क्रूज़र के ऊपर, तो ये 2007 में 200 सीरीज़ को मुतारिफ़ किया गया था और आज भी यही आती है। इसके अंदर 2 फेसलिफ्ट्स आए थे। पहला जो 2010 में आया था, ये 2010 के बाद वाले फेसलिफ्ट वाली गाड़ी है। जो उसके बाद दूसरा फेसलिफ्ट था 2015 में आया था, जो अभी तक इस गाड़ी के अंदर आ रहा है। ये गाड़ी जो है मतलब लैंड क्रूज़र की फ्लैगशिप एसयूवी है जो कि ग्लोबली ऑफ़र की जाती है। इसके अंदर एक टुंड्रा का एसयूवी आता है जो अमेरिकन मार्केट के लिए स्पेसिफिकली आता है। बाकी के और से कहते हैं दुनिया में यही वाली गाड़ी आती है और अभी भी इसकी लाइक ये करंट जनरेशन है जो 200 सीरीज़ कहलाती है। तो समराइज़ अगर इसको करें तो लग्जरी और ऑफ रोड कैपेबिलिटीज़ के अंदर दिस इज़ दी epitome and the pinnacle of what can be achieved। बाकी आज थोड़े डिफरेंट तरीके से आप लोगों के लिए रिव्यू किया है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा और क्या आप लोग चाहते हैं कि इस तरह से मज़ीद रिव्यूज़ लेकर आए जाएं या पहले वाला तरीका ही ठीक है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अगली दफ़ा तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।